नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमन कोचिंग पॉइंट में, जहां पहुंचती है हर बच्चों तक सच्ची शिक्षा। यदि आप क्लास 8 में हैं और मेधा छात्रवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप क्लास 8 में हैं और मेधा छात्रवृत्ति की तैयारी नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप क्लास 8 में हैं, 7th में हैं और 9th में हैं, 10th में हैं, फिर भी जैसे ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं, फिर भी ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप किसी भी क्लास में हैं तो फिर भी जैसे ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि वर्ग वर्गमूल जैसो किसी भी क्वेश्चन में जैसो आ सकता है। किसी भी प्रश्न में जैसो आपको कहा जा सकता है कि वर्गमूल निकालने के लिए अगर आपको वर्ग वर्गमूल नहीं आता है तो आपसे जैसो मैथ संभव नहीं है, इसलिए वर्ग वर्गमूल जैसो आना जरूरी है। तो पिछले पार्ट में जैसो हमने वर्ग सिखाया था आपको कि वर्ग कैसे निकाला जाता है। इसका 2 पार्ट जैसो हमने बनाया था, भाग 1 और भाग 2। उसके बाद जैसो अ, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि से, इसका जैसो भाग 3 में हमने सिखाया है। और इस पार्ट में जैसो हम सिखाएंगे आपको, इस भाग में सिखाएंगे भाग 4 में कि दीर्घ विभाजन विधि से या भाग विधि से जैसो वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो दीर्घ विभाजन विधि को ही जैसो भाग विधि कहा जाता है। ठीक है, दीर्घ विभाजन विधि, दीर्घ विभाजन विधि, इसी को जैसो भाग विधि कहा जाता है। भाग विधि, इस विधि से जैसे वर्गमूल किसी भी संख्या का कैसे निकाला जाता है, तो ये हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन जैसे आपको दिया रहेगा 576, इसको जैसे भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देखिए इसको सबसे पहले इस टाइप से जैसे लाइन खींच लेना है। लाइन खींच लें इस टाइप से, और इधर से लास्ट से जैसे इसका जोड़ा लगाएंगे। लास्ट से इस दोनों का जोड़ा लगा दिए, इसका जुड़ा नहीं लगा। तो जब इसका जुड़ा नहीं लगा तो इसमें अकेले जैसे भाग लगाएंगे। ठीक है, अकेले कैसे भाग लगाएंगे देखते हैं। तो ये अकेले है, तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं कि 2 को 2 से ही गुना करते हैं, 3 को 3 से ही गुना करते हैं, 4 को 4 से ही गुना करते हैं, 5 को 5 से ही गुना करते हैं। ये नहीं कि 6 है तो 2 तिया 6 काट देंगे, ऐसे अगर कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। अगर कहीं 12 है तो उसको 3 चौका 12 लगा दिए, उसको काट दिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। ठीक है, तो 2 को 2 से ही गुना करना है, 3 को 3 से ही गुना करना है, 4 को 4 से गुना करना है, 10 को 10 से ही गुना करना है, 7 को 7 से ही गुना करना है। यहाँ 3 से अगर लगाएंगे तो 3 को 3 से ही गुना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हम बताएं कि सेम संख्या से गुना करना है। तो 3 से अगर लगाएंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो कम लगाएंगे। तो 2 दूनी 4 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाए, 2 से लगाएंगे। ठीक है, इधर थोड़ा स्पेस छोड़ करके लगाइएगा, क्योंकि आगे आपको जैसे अंक लिखने में सुविधा हो, दिक्कत नहीं हो। तो ये 2 दूनी जो है सो 4 हो जाएगा, यहाँ 4 दे देंगे, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 7 उतारेंगे। कभी भी जैसे 2 अंक उतारिए, 1 अंक नहीं उतारना है, 2 अंक उतारना है। तो 7 और 6 दोनों उतारेंगे, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4। अब यहाँ जैसे हम देख करके देखेंगे कि कितना अगर लगाएंगे तो ये परफेक्ट जैसे बैठ जाता है। ठीक है, तो इसको जैसो 4 से अगर लगाते हैं हम, आप ऐसे नहीं लगाइएगा, आप जैसो यहाँ 2 दे करके, 3 दे करके, 4 दे करके, 5 दे करके टेस्ट करके देखिएगा पीछे कि कितना आता है, और जो परफेक्ट बैठेगा उसी से आपको जैसो लगाना है। तो यहाँ जैसो 4 जैसो देंगे तो ये परफेक्ट जैसो बैठेगा। यहाँ जैसे यहाँ 4 दिए तो यहाँ भी 4 देंगे, यहाँ 5 दिए तो यहाँ भी 5 देंगे, यहाँ 2 दिए थे तो यहाँ भी 2 दिए थे, इसलिए यहाँ अगर 5 देंगे तो यहाँ भी 5 देंगे, यहाँ 4 देंगे तो यहाँ भी 4 देंगे। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, हासिल 1, 16 का 6 हासिल 1, 4 चौका 16, 1 17 हो जाएगा। ये कट गया पूरा पूरा, और ये 4 मरतबे लगाए हैं तो यहाँ 4 देंगे, और यहाँ जो आएगा यही क्या होगा, वर्गमूल। ठीक है, इस टाइप से आप बनाइएगा। तो 576 का वर्गमूल जैसे कितना आया, 576 का 576 का वर्गमूल, 576 का वर्गमूल 24 होगा, 24 होगा। ठीक है, 24 होगा।
उसके बाद जो है सो इसमें बहुत सारा प्रश्न आपको बताएंगे कि कैसे निकालना है। जैसे 676 का निकाल करके देखते हैं कितना आता है। तो 676 का अगर निकालते हैं तो इस टाइप से जो है सो निकलेगा। जैसे इसको निकाले हैं वैसे निकालेंगे। यहाँ जैसे 2 अंक ले लिए, इधर से जोड़ा लगाना है, इधर से अगर लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, इधर से लगाइएगा, ठीक है। तो इधर 2 अंक जो है सो जोड़ा लगा लिए, अकेले बच गया बेचारा, तो इसमें अकेले से जो है सो लगाएंगे। ये नहीं कि इसको ये 6 है तो 2 तिया 6 काट देंगे, कट जाएगा, ऐसा नहीं करना है। 3 को 3 ही से गुना करना है, 2 को 2 ही से गुना करना है। तो 3 तिया 9 ज्यादा हो जाएगा तो 2 दूनी 4 लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितने होगा, 4 होगा। 7 और 6, यहाँ 7 और 6 जैसे उतरेगा, दोनों है 7 6 तो 7 6 उतरेगा। उसके बाद जैसे यहाँ 6 से लगाते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 6 से लगाएंगे तो 6 छाए 36, 6 हासिल 3 हो जाएगा। उसके बाद जैसे 624 और 3 27, ये कट गया पूरा पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है, वर्गमूल हो जाएगा। तो 576 का वर्गमूल कितना आया, 26। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 676 676 का वर्गमूल 26 होगा, 26 होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आगे बनाते हैं, एक और बना करके देखते हैं। जैसे 12 25, इसका जैसे बनाते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये 2 अंक जोड़ा लगा लिए, इसका जोड़ा, जोड़ा अगर लग जाएगा तो लगा देंगे, जोड़ा नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे। ये 2 अंक का जोड़ा, फिर ये 2 अंक का जोड़ा, इसको इस टाइप से जैसे कर लेना है, इसको इस टाइप से जैसे कर लेना है। इधर थोड़ा स्पेस दे करके लिखना है। यहाँ 4 चौका 16 लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 तिया 9 लगाएंगे, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 लगाएंगे तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, इसलिए 3 तिया 9 लगाएंगे, जस्ट पीछे वाला लगाना है। 4 चौका 16 ज्यादा हो जाएगा तो 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, तो 3 तिया 9 होगा तो यहाँ 9 देंगे, 12 में से 9 जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा, 3 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6। यहाँ 2 5 है तो 2 5 उतार देंगे, 2 5 उतार दे, यहाँ 5 से जो है सो दे करके देखेंगे, यहाँ 5 है तो 5 देंगे। पहले 3 से लगाए हैं तो यहाँ 3 देंगे, तो इसके बाद 5 से लगाए हैं तो 5 देंगे, 5 है 25 हो जाएगा, और 6 पंचे 30, 5 25 के 5 हासिल 2 बचेगा, 6 पंचे 30 और 2 32, ये कट गया। इसका वर्गमूल कितना आ गया, 35। यहाँ जैसे लिखेंगे वर्गमूल, ये है वर्गमूल, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 12 25, 12 25, 12 25 का वर्गमूल, का वर्गमूल, का वर्गमूल 35 होगा, 35 होगा, ठीक है। इस टाइप से जैसे लिख देना है, ठीक है, इस टाइप से बना सकते हैं। उसके बाद जैसे अगला देखते हैं क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए 324 का निकालना है, ठीक है। तो 324 का जैसे कैसे निकालना है, ये देखते हैं। इधर से 2 अंक जोड़ा लग रहा है तो इसको जोड़ा लगा लेंगे, और इसका जोड़ा जो है सो नहीं लग रहा है तो इसमें अकेले जो है सो भाग लगाएंगे, ठीक है। इस टाइप से जो है सो खींच लीजिएगा। यहाँ जो है सो 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4 ज्यादा हो जाएगा, तीने हैं तो एक इकाई 1 लगाएंगे, यहाँ 1 देंगे और यहाँ भी 1 देंगे। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 3 में से 2 जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 2 4 है तो यहाँ 2 4 देंगे, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2। यहाँ 1 दिए हैं। उसके बाद जैसे यहाँ 8 से लगाएंगे, आप 6 से 7 से गुना करके देख लीजिएगा, और जो परफेक्ट आएगा उसी से आपको लगाना है, ठीक है। तो जैसा कि आपको जैसे हम इधर बता देते हैं, फिर आपको बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पर जो है सो ये है 2 8 दिए हैं, ठीक है। यहाँ 7 दे करके देखना है कितना आता है, तो 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 189 होता है। उसके बाद 8 दे करके देखते हैं कितना आता है, 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 224 आ गया। ये परफेक्ट बैठता है, ये यही लगाएंगे, ठीक है।
यहाँ 8 से जो है सो लगाए हैं, तो 8 से लगाएं तो कितना हो गया है, 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 16 और 6 22, ठीक है 22। ये जो है सो वर्गमूल हमारा हो गया, वर्गमूल, ठीक है। इस टाइप से जो है सो आपको निकाल लेना है। यहाँ लिखेंगे 324 का वर्गमूल होगा, 324 का वर्गमूल होगा 18, ठीक है। उसके बाद जो है सो और बनाते हैं हम, जैसे 441 का जो है सो निकालते हैं, कितना होगा, ये 2 अंक और ये अकेले है बेचारा, तो इसमें अकेले से जो है सो भाग लगाएंगे, ऐसे इस प्रकार से जो है सो लाइन खींच लेंगे, यहाँ 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, पूरा पूरा कट जाता है, काट देंगे, 2 से लगाएंगे तो यहाँ 2 देंगे, 2 2 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 4 1 है तो 4 1 जैसे उतारेंगे, यहाँ 1 से लगाएंगे, ठीक है। तो 1 से जब लगाएंगे, 41 को अगर 1 से गुना करते हैं तो क्या होगा 41, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। यहाँ पहले 2 से लगाएं, उसके बाद जैसे 1 से लगाएं, ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल, ये वर्गमूल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 441 का वर्गमूल होगा, 441 का वर्गमूल 21 होगा, 441 का वर्गमूल कितना होगा, 21 होगा, ठीक है। इस टाइप से जैसे आप निकाल सकते हैं। और अगला देखते हैं क्या हो सकता है। अगला जो है सो मान लीजिए 841 का जो है सो 841 का जो है सो वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है सो खींच लेना है लकीर, ये 2 अंक जो है सो इसको जोड़ा लगा लिए, ये अकेले बचा, इसमें अकेले से जो है सो लगाएंगे, 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 से लगाएंगे, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 2 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, यहाँ 4 और 1 जो है सो उतारेंगे, इसको जो है सो 9 से लगाएंगे, 9 9 81, 1 हासिल 8 बचेगा, 9 चौक 36, 36 और 8 कितना होगा 44, ठीक है। ये कट गया पूरा पूरा, ये क्या हो गया हमारा वर्गमूल, ये हमारा वर्गमूल हो गया, ठीक है। इस टाइप से जैसे वर्गमूल निकाला जाता है, आपको अभी तक आप सीख गए होंगे। तो यहाँ लिखेंगे 841 का वर्गमूल 29 होगा, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद जो है सो 2 3 और बता देते हैं कि 2 3 और जो है सो क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको जो है सो 1296 का जो है सो निकालना है, 1296 इसका जो है सो निकालना है, ये 2 अंक और ये 2 अंक बांट दिए, 2 2 अंक में जो है सो लगाना है, तो यहाँ 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, नहीं तो 2 दूनी 4 होगा, यहाँ 3 देंगे, 3 तिया 9 देंगे, 12 में से 9 जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा, और 3 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 होगा। उसके बाद जो है सो यहाँ 9 और 6 जो है सो उतारेंगे, ठीक है। यहाँ जो है सो 6 से लगाएंगे, 6 छाए 36 के 6 हासिल 3, 6 छाए 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, ये कट गया, ठीक है। तो 6 से लगाएंगे 6 देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा वर्गमूल हो जाएगा, यहाँ देंगे वर्गमूल। यहाँ लिखेंगे 1296 का वर्गमूल होगा, या 1296 का वर्गमूल 36 होगा, इस टाइप से जो है सो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सो अगला बता रहे हैं आपको, जैसे 78 का, जैसे 60 84 इसका जो है सो निकालना है, इसका जो है सो कैसे निकलेगा, ये 2 अंक और ये 2 अंक अलग अलग कर लिए, जोड़ा लगाना जरूरी होता है। तो यहाँ जो है सो 5 25 बहुत कम होगा, 6 6 36 बहुत कम होगा, 7 7 49 कम होगा, 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 7 49 लगाएंगे,
तो 7 से लगाएंगे तो 7×7 = 49 यहाँ देंगे। और ये 60 में से 49 जैसे घटाएंगे तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, और 5 में से 4 जाएगा तो 1, यहाँ 8 4 जो है सो देंगे, ठीक है। तो 7 7 जो है सो 14 हो जाएगा, ठीक है। 7 7 14 जो है सो हो जाएगा। उसके बाद जो है सो यहाँ 4 है तो यहाँ जो है सो 8 से लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है सो अथी अथी जो है सो 64 हो जाएगा। 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, 38 का 8 देंगे हासिल 3, 8 गए 8 3 11। तो पहले 7 से लगाएं तो 7 देंगे, उसके बाद 8 से लगाएं तो 8 देंगे, ठीक है। ये हमारा जो है सो बन करके तैयार है। ये जो है सो वर्गमूल हो गया इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 60 84 का वर्गमूल, वर्गमूल 78 होगा, 78 होगा। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। एक 3 अंक वाला भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 10 816, ठीक है। इसका जो है सो वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकलेगा। तो ये जो है सो 2 अंक अलग कर लिए और ये 2 अंक अलग कर लिए, ये अकेले बचा तो इसको जो है सो अकेले में जो है सो भाग लगाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से जो है सो आप इसको अलग कर सकते हैं। ये अकेले बचा तो इसमें अकेले से जो है सो भाग लगाएंगे। तो एक को 1 से लगाएंगे तो एक एक पूरा जो है सो कट गया। एक एक जोड़ेंगे तो 2 होगा। यहाँ 0 और 8 उतारेंगे। तो यहाँ अगर 0 देते हैं तो वो लग सकता है, 1 देंगे तो एक एक ये 2 पर 1 देंगे तो 21 हो जाएगा। 21 को अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 21, जो कि 21 जो है सो 21 से जो है सो 8 बहुत कम है, इसलिए ये इसमें नहीं लगेगा तो 0 से लगाएंगे। अगर 2 से लगाते हैं तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो वो भी नहीं लगा सकते हैं तो 0 से लगाएंगे। यहाँ 0 दिए तो यहाँ भी 0 देंगे। तो 20 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। यहाँ 8 का 8 जो है सो 8 उतर जाएगा। यहाँ जैसे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसके बाद जैसे ये 2 अंक है तो इस दोनों अंक को जैसे उतारेंगे। उसके बाद जैसे 4 से लगाएंगे, देखते हैं लगा के लगता है कि नहीं, नहीं लगेगा तो फिर बदलेंगे। तो 4 से लगाएंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 है तो 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 0 को 4 से गुना करेंगे तो 0, और 0 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, ठीक है। ये पूरा पूरा कट गया। यहाँ पर जो है सो कितना हो गया 104। ये हमारा जो है सो वर्गमूल निकल गया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि 10 816 का वर्गमूल, वर्गमूल 104 होगा, 104 होगा, ठीक है। इस टाइप से जो है सो आप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और अगले पार्ट में जो है सो हम आपको बताएंगे कि 2 का वर्गमूल कैसे निकालना है, 3 का वर्गमूल कैसे निकालना है, 5 का वर्गमूल कैसे निकालना है, 6 का, 7 का, जिसका हम नहीं निकाल सकते हैं। दशमलव वाला वर्गमूल आप सीधा-सीधा समझिए कि दशमलव वाला वर्गमूल जो है सो हम आपको अगले पार्ट में जो है सो निकालना सिखाएँगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है सो ले सकते हैं। इस पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में सिर्फ कॉमन कोचिंग पॉइंट पर।